रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक क्लास को सीखा, बेसिक जो बातें होती उनको सीखा और जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को वहां पर डिस्कस किया गया था। वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे। तो अगर आप जो है क्लास 10th में हैं और जो है आप मैथ सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस अपने YouTube चैनल पर क्लास 10th में जो मैथ सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट की यहाँ पर जो है तैयारी करवाता हूँ। और खासकर आने वाले टाइम में हम लोग और भी जो भी क्लासेस होंगी उनकी मैथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। तो जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज जो है कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां के जो है रह गए थे, उन्हीं को आज की क्लास में और डिस्कस करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस cot स्क्वायर a का मान होगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था cosec स्क्वायर a, बी ऑप्शन में लिखा था माइनस tan स्क्वायर a, सी में लिखा था माइनस tan 1 और जो है डी में लिखा था cot स्क्वायर a। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर बिना सॉल्व किए थोड़ा आंसर नहीं दिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे जिनको आपको 2-3 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस cot स्क्वायर a टाइप का लिखा था। अब इसको सॉल्व करें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर लीजिए। तो माइनस ये जो है आपका tan स्क्वायर लिखा था, इसको 1 अपान जो है cot स्क्वायर लिखा जा सकता है, cot स्क्वायर और अपान में 1 माइनस cot स्क्वायर टाइप का लिखा था। इसको और सॉल्व किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, cot स्क्वायर माइनस 1 अपान में cot स्क्वायर होल अपान 1 माइनस cot स्क्वायर इस टाइप का लिख सकते हैं। अब उसके बाद में देखा जाए यहाँ से माइनस कॉमन कर दें तो माइनस 1, ये 1 माइनस cot स्क्वायर a टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन किया गया। साइन चेंज होंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। और ये जो 1 अपान में लिखा हुआ था cot स्क्वायर, इसको अगर हम लोग जो है न्यूमरेटर में लिखना चाहें तो इसको 1 अपान यानी लिखा था cot, तो उसको tan लिखा जा सकता है। और ये अपान में 1 माइनस cot स्क्वायर टाइप का लिखा था। ये दोनों सेम चीजें थी, कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 का tan में मल्टीप्लाई किया जाए तो tan स्क्वायर है और ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, लिखा था 1 प्लस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस cot स्क्वायर का मान होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था sec स्क्वायर है, बी में लिखा था -1, सी में लिखा था cot स्क्वायर है और डी में लिखा रखा था tan स्क्वायर है। तो देखा जाए क्या होगा, इसको सॉल्व किया जाए तो ये लिखा हुआ था 1 प्लस tan स्क्वायर है और अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ था। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ से थोड़ा तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और ये जो cot लिखा है इसको चेंज किया जाए तो 1 अपान tan स्क्वायर टाइप का लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जो लिखा था वैसे ही लिख लिया। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई तो tan स्क्वायर a प्लस 1 अपान में ये tan स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको जो है सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये अगर आपको याद हो a अपान b होल अपान c अपान d जैसा फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग a अपान b इंटू में d अपान c जैसा सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर
अपान, और ये जो tan स्क्वायर है प्लस 1 लिखा है, इसको भी हम लोग चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो अपान में tan स्क्वायर लिखा था वो ऊपर पहुंच जाएगा तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये सेम चीज लिखा कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर a यहां से इसका आंसर दिखेगा। देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता सेकंड वाले क्वेश्चन का, tan स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था sec a प्लस tan a और इनटू में 1 माइनस sin a बराबर है। पहले ऑप्शन में लिखा था sec a, बी में लिखा था sin a, सी में लिखा था cos a और डी में लिखा था cos a। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका ऑप्शन आएगा। तो वहां से देखा जाए क्वेश्चन में लिखा हुआ था sec a प्लस का tan a और सेकंड ब्रैकेट में लिखा था 1 माइनस sin a। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो लिखा था इसको sin cos में चेंज किया जाए तो देखा जाए इसको हम लोग 1 अपान cos a और इसको sin a अपान cos a लिखा जा सकता है, क्योंकि tan a को हम लोग sin cos में पढ़े थे, sin a अपान cos a लिख सकते हैं, sec a को 1 अपान cos a लिखा जा सकता है। सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा था उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। तो यहां से देखा जाए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेंगे cos a, ऊपर दोनों को ऐड कर लिया जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट लिखा था इसी के साथ राइट कर दिया जाए तो 1 माइनस sin a। इसको सॉल्व किया जाए तो a प्लस b a माइनस b टाइप का लिखा हुआ था, ऐसा जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो वही अप्लाई कर दीजिए। a प्लस b a माइनस b जैसा लिखा था तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का लिख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस sin का स्क्वायर करना है तो sin स्क्वायर अपान में cos a हो जाएगा। इसको और सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस sin स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिखा जा सकता है, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने वहां पर पहली क्लास में आपको बताया था जो बेसिक क्लास है वो अगर आपने नहीं देखी है हमारी तो उस क्लास को जाकर के देख लीजिए। वहां पर मैंने इस चैप्टर के पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण आइडेंटिटी और अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उनको मैंने वहां पर लिख रखा है। तो अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के पहले देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को करिए, आपको सीधे समझ में आएंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो 1 माइनस sin स्क्वायर a को हम लोग cos स्क्वायर a टाइप का लिख सकते हैं, अपान में cos a लिखा था। इस cos स्क्वायर 2 पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो फाइनल आंसर इसका cos a निकल के आ जाएगा। तो अगर देखा जाए a इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सूत्र पर बेस्ड लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान होगा। पहले ऑप्शन में लिखा था cos 90 डिग्री, बी में लिखा था sin 90, सी में लिखा था tan 90 और डी में लिखा था sin 45। तो अगर देखा जाए हम लोगों ने cos 2 थीटा के कई फार्मूले वहां पर पढ़ा था, cos 2 थीटा का एक फार्मूला tan के टर्म में भी पढ़ा गया था। वो क्या था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ा गया था। तो वही फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो आसान तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि वो फार्मूला दरअसल ये लिखा हुआ था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा लिखा हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इस क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पर जो लिखा हुआ है वो 45 लिखा हुआ था। तो इस 45 के अकॉर्डिंग देखें तो इसके जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और cos 2 थीटा जैसा अगर लिखा जाए तो लिख पाना आसान था, cos लिखते और 2 इंटू थीटा, थीटा के प्लेस पर लिखा है 9 जो है 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 यानी कि cos 90 डिग्री हो जाता, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0। तो देखो cos 90 पर ही ऑप्शन में मिल रहा तो 90 ही टिक कर देंगे cos में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये कितना हो जाएगा, a इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, ये ऐसा क्वेश्चन था। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करिए, और नहीं तो ट्रायंगल बना करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो लिखा था यदि
tan थीटा बराबर a अपॉन b है, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। अब इसका मान आपसे पूछ लिया था, तो देखा जाए इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वैल्यू गिवन थी उसी की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन में गिवन था, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b और इस चीज का मान निकालना था। तो अब थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर ये tan थीटा की वैल्यू गिवन है और इस चीज का मान आपसे पूछ लिया है, तो अगर किसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में ये जो मान लिखा हुआ था इसमें सब कहीं हम लोग tan थीटा बनाने में कामयाब हो जाएं, तो इस क्वेश्चन का आसान तरीके से आंसर दिया जा सकता था। तो कुछ ऐसा काम इस क्वेश्चन में किया जाएगा कि सब कहीं tan थीटा नजर आने लगे और जैसे ही tan थीटा आएगा तो यहाँ पर हम लोग उसके प्लेस पर a अपॉन b वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखा जाए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले जिसका मान पूछा था उसको लिख लिया जाए। ये तो वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, और जो लिखा था ये b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा और प्लस का a cos थीटा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब इसको आपको कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि आपको सब कहीं tan थीटा नजर आए। तो आपको भी पता है कि sin के अपॉन में अगर cos थीटा कहीं नजर आ जाए तो यहाँ पर tan बनाया जा सकता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये सेकंड वाला टर्म लिखा हुआ है इस पूरे को कॉमन कर देंगे, इस पूरे को कॉमन कर दिया जाएगा, वहीं से देखा जाएगा क्या मिलता है। तो दोनों टर्म में अंश और हर में a cos थीटा का मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर कॉमन लिया तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो b sin थीटा तो लिखा था बट इसके अपॉन में क्या इनटू में कहीं लिखा नहीं है a cos थीटा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा a cos थीटा से, और यहां से जो लिखा था वो सब कॉमन चला गया तो यहाँ पर 1 दिखेगा। वैसे भी हर में आप a cos थीटा कॉमन कर दीजिए तो दिखेगा b sin थीटा अपॉन में a cos थीटा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखा जाए सेम चीज लिखा है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो b अपॉन a लिख सकते हैं और इनटू में sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग a अपॉन b टाइप का लिख सकते हैं। तो sin थीटा अपॉन cos यानी कि जो है cos थीटा a अपॉन b लिख सकते हैं ऐसे। फिर -1 और अपॉन में अगर देखा जाए तो ये b अपॉन a इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको a अपॉन b प्लस का 1 ऐसे लिखा जा सकता था। अब इसको सॉल्व करें तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। तो यहाँ पर सॉल्व होकर के आ गया 1 -1 और अपॉन में भी सॉल्व होकर के आ गया 1 + 1। इसको सॉल्व किया जाए तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0, 1 में 1 को ऐड किया जाए तो 2, और 0/2 जैसी चीज क्या चीज है भाई आप बताइए। ऊपर 0 लिखा है नीचे 2 लिखा है, या कोई भी नंबर लिखा हो ऊपर 0 नीचे कुछ लिखा हो तो उसका ऑलवेज आंसर 0 आता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 0 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी इसके अकॉर्डिंग देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी इज द करेक्ट हो जाता है। यानी कि और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं इनको इतनी बार करिए कि इनके आंसर को ध्यान में रखिए, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता दीजिए। कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं और थोड़ा इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको सॉल्व ना करना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार करिए ताकि इनके आंसर ऑब्जेक्टिव के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार हो जाए, ना सॉल्व करना पड़े, आंसर को टिक कर ले जाएं, बहुत बेटर है एग्जाम के लिए। फिर लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लिखा था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। अब ऐसी चीजों का मान लिखने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का sin स्क्वायर
60 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी थी। अब अगर वो टेबल से वैल्यू पता है तो इसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए यहाँ से अगर हम लोग 2 into tan स्क्वायर 45 लिखा था तो 45 की वैल्यू 1 होती, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे भी sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ये अगर देखा जाए चांस की बात, दोनों सेम चीज अपोजिट साइन में लिखा था तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 into 1 से आपको 1 जो है 2 मिल जाएगा। 2 into 1 से 2 मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग C इज द करेक्ट ऑप्शन था, यानी C इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये कुछ और क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस आप इनको बार बार लगाइए और तैयार कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में। और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं तैयार किए हैं, आप चाहते हैं कि उसको मैं पहले जो है सॉल्व कराऊं उस चैप्टर के क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और आप वीडियो हमारी कहां से देख रहे हैं उसको कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहां कहां जो है तक लोग देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।